हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सक्सेस वाला 9th। आज मैं आपको क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊंगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a-2 एंड b-8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। वो कहता है कि उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालो जो डिवाइड करते हैं लाइन सेगमेंट को, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं इसको क्या कहे, समझते हैं इसको कैसे किया गया इसने। भाई ये कहता है कि हमारे पास ये ए और बी, ये मान लो पी क्यू मान लेते हैं। ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, और इनको ज्वाइन कर देते हैं। पी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -2 -2, क्यू के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं हमें 2 8। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स है जो इस पी क्यू लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये है, मान लीजिए ये है LMN 3 पॉइंट्स है, मान लो ये हमारा L है, ये हमारा M है, और ये पॉइंट N है। ये इनको ये पार्ट और ये पार्ट सारे इक्वल हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हमें LMN के x और y कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वही सेक्शन फार्मूला यूज करके। तो चलिए पहले हम लेते हैं कि मान लो पॉइंट L डिवाइड करता है 1:3 की रेशियो में। तो पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट हम लिखेंगे पॉइंट L डिवाइड्स पी क्यू। पॉइंट L divides PQ in the ratio of 1:3, in the ratio of 1:3। ये देखो पॉइंट L इस PQ लाइन को 1:3 की रेशियो में बांटता। कैसे, ये 1 पार्ट एक तरफ और 3 पार्ट्स एक तरफ, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, इधर 1 पार्ट है, तो 1:3 की रेशियो हो गई। तो 1:3 की रेशियो में, इसका मतलब हम लिख लेते हैं कि सारी चीज़ें क्या क्या है हमारे पास, कि भाई हमारा इसका मतलब है कि M1 1 हो गया, M1 हमारा 1 हो गया, ये 1 है M1, और M2 हमारा 3 हो गया, M2 हमारा 3 हो गया। ठीक है, और X1 हमारा ये है हमारा X1, ये Y1, X1 हो गया -2, Y1 हो गया 2, X2 ये है, Y2 ये है, X2 हमारा हो गया 2 और Y2 हमारा हो गया 8। तो बस अब निकाल लेते हैं पॉइंट L के X और Y कोऑर्डिनेट। कैसे निकालेंगे, L X Y इक्वल टू X वाला कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट, M1 X2 प्लस M2 X1 बाई M1 प्लस M2। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाय M1 प्लस M2। ठीक है जी, वैल्यू पुट करेंगे और निकल आएंगे। M1 की वैल्यू 1 इंटू X2 कितना है 2, प्लस M2 कितना है 3, इंटू X1 है -2 बाई M1 है हमारा ये 1, प्लस M2 है हमारा 3, कोमा ऐसे ही y वाले M1 की वैल्यू, M1 है 1 इंटू Y2 है 8, प्लस M2 3 इंटू Y1 2 बाई M1 प्लस M2 1 प्लस 3। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 इंटू 2 प्लस इंटू माइनस, -3 2 6 बाय 1 प्लस 3 4, ये हो गया 1 8 8 प्लस 3 2 6 बाय 3 प्लस 1 4। ये आ गया हमारा माइनस के 4 बाई 4 कोमा 8 प्लस 4, ये 14 बाई 4, 4 से 4 पे कट गया, ये 2 2 4 2 7 14। सो ये आ गया हमारा -1 7 बाय 2। तो ये आगे हमारे
पॉइंट एल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स की वैल्यू ये आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई और वाई की वैल्यू आ गई, ये पॉइंट एल के एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया। ये हमारा था केस वन। ये था हमारा केस वन। अब केस टू करते हैं। केस टू क्या है भाई? ये भाई एम किस रेशो में बंटेगा? ये 1 पार्ट 2 पार्ट, 2 पार्ट एक तरफ, 1 पार्ट 2 पार्ट, 2 पार्ट एक तरफ, तो मतलब 2:2 रेशो हो गई। काटेंगे तो 1:1 आ जाएगी सिंप्लीफाई करने पे। सो क्या लिखेंगे? पॉइंट एम डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो ऑफ 2:2 काट लो इसको, 1:1 इक्वल टू 1:1। तो इट इम्प्लाइज दैट कि M1 मेरा आ गया 1, M2 मेरा आ गया 1, क्योंकि ये M1 होता है, ये M2 होता है। बाकी तो वही है, x1 - 2, y1 2, x2 = 2, y2 = 8। ये देखो x1 y1 x2 y2 तो वही है, बस यहाँ रेशियो 2:2 आ गई। पहले हमारी रेशियो 1:3 थी, अब हमारी रेशियो 2:2 आ गई, यानी 1:1 आ गई। M1 M2 चेंज हो गए, बस रखेंगे वैल्यू और कोऑर्डिनेट गेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए M के हमारे x और y कोऑर्डिनेट वही सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम और निकाल लेंगे। M1 प्लस M2x1 बाय M1 प्लस M2, M1x2 प्लस M2x1 बाई M1 प्लस M2, और M1y2 प्लस M2y1 बाय M1 प्लस M2, ठीक है। तो रखते हैं वैल्यू। देखिए यहाँ पे M1 1 इंटू x2 2 प्लस M2 1 इंटू x1 -2 बाय M1 1 प्लस M2 1 कोमा M1 है 1 इंटू y2 है 8 प्लस M2 है 1 इंटू y1 है 2 बाय M1 प्लस M2 1 प्लस 1, ठीक है जी। करो सॉल्व इसको फर्दर। 1 2 = 2 -2 बाय 2 कोमा 1 8 = 8 प्लस 2 1 = 2 बाय 1 प्लस 1 2। सो ये 2 प्लस 2 माइनस 2 कट गए, उतने प्लस के उतने माइनस के कट गए, तो यह है हमारा 0/2 यानी कि 0 ही आ गया, कोमा 8 + 2 10 बाय 2 2 5 = 10, ये आ गया मेरा। ये तो 0/2 के आ गया, जब ऊपर 0 तो 0 ही होता है, कोमा ये आ गया मेरा 5, तो 0,5 ये आंसर आ गया। दूसरा आंसर ये आ गया मेरा, ठीक है। हम करेंगे केस 3। केस 3 में क्या है? ये जो पॉइंट एन है, पॉइंट एन डिवाइड्स पी क्यू, पॉइंट एन डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो ऑफ ये जो हमारा पॉइंट एन है किस रेशियो में बांटता है? ये देखो 1 2 3, 3 पार्ट्स एक तरफ, 1 पार्ट एक तरफ, 3:1 रेशियो में। और लिख देते हैं 3:1। तो इट मीन्स कि हमारा M1 आ गया 3, M2 आ गया 1, x1 - 2, y1 2, x2 2 और y2 8, ठीक है।
ये सारी वैल्यू हमने लिख ली। अब हम निकालेंगे n के x और y कोऑर्डिनेट। लगाओ जी फॉर्मूला x के लिए क्या होगा, m1 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अब इसकी रखेंगे वैल्यू और आंसर ऑब्टेन करेंगे। देखिए m1 कितना है, m1 है हमारा 3 इंटू x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है -2 बाय m1 है हमारा 3 प्लस 1 कोमा m1 कितना है 3 इंटू y2 कितना है 8 प्लस m2 कितना है 1 इंटू y1 कितना है 2 बाय m1 प्लस m2 3 प्लस 1। सो ये हो जाएगा हमारा 3 2 6 -2 बाय 4 कोमा 3 8 24 प्लस 1 2 2 बाय 3 प्लस 1 4। तो ये हो जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 6 - 2 4 बाई 4 कोमा 24 प्लस 2 ये 26 बाई 4। ठीक है, 4 2 2 4 2 13 ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा 1 13 बाई 2। तीसरा आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, that's all for this video. Please like, share and subscribe the video. Thank you very much.